हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीरी क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल सीरी क्लासेज पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सीरी क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं आज के 25 सितंबर 2020 के करंट अफेयर की। दोस्तों तो दोस्तों आज जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं 25 सितंबर 2020 के, वो मैं सभी आपके लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों करंट अफेयर 25 सितंबर 2020 के जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो सर्वश्रेष्ठ एग्जाम में आने लायक हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट ये कहता है कि निम्न में से किसे टाइम मैगजीन 2020 की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों तो प्रश्न पूछा है किसे टाइम मैगजीन 2020 की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो कौन है? तो उनको दोस्तों हैं, कौन है? विराट कोहली जी है, जिनको शामिल नहीं किया गया है। जो 100 सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनमें विराट कोहली जी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और जबकि आयुष्मान खुराना को, नरेंद्र मोदी जी को और बिल्किस बानो को इसमें ऐड कर दिया गया है, इसको शामिल कर दिया गया है, जबकि विराट कोहली जी को इसमें ऐड नहीं किया है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक है कि टाइम मैगजीन 2020 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में विराट कोहली को ऐड नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में डीन जोन्स का निधन हुआ का संबंध है। तो दोस्तों जो निधन से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, करंट से रिलेटेड। तो प्रश्न आपको याद रखना है कि हाल ही में डीन जोन्स का निधन हुआ है दोस्तों, वो उसका संबंध किससे है? तो क्या वो संगीतकार थे, क्या वो क्रिकेटर थे, क्या वो राजनीतिज्ञ थे, या उनमें से कोई नहीं थे। दोस्तों जो डीन जोन्स हुआ था, उनका निधन हुआ था, वो एक राजनीतिज्ञ थे। कौन था? एक राजनीतिज्ञ थे दोस्तों। तो राजनीतिज्ञ के बारे में बात कर, सॉरी ये क्रिकेटर थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, क्रिकेटर थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, ये क्रिकेटर थे दोस्तों। तो क्रिकेटर की दोस्तों बात करते हैं, तो क्रिकेटर की जो बात, तो ये क्रिकेटर थे। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट कहाँ के थे? तो ये क्रिकेटर थे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के थे। तो आपको याद रखना है कि जो डीन जोन्स हैं वो कहाँ के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं दोस्तों। और उन्होंने 52 टेस्ट मैच खेले। कितने? 52 टेस्ट मैच जीते हैं। कितने? 52 टेस्ट मैच जीते हैं दोस्तों। किसने? डीन जोन्स, जिसका निधन हुआ हाल ही में, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि वॉइस ऑफ डिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इनकी पुस्तक के लेखक के दोस्तों बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपके पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर रोमिला थापर। कौन हो जाएगा? रोमिला थापर। अब दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है रोमिला थापर कौन है? तो दोस्तों रोमिला थापर का संबंध एक इतिहासकार से है, यानी कि हिस्ट्रीसर से हैं, या एक इतिहासकार है। कौन है? तो रोमिला थापर आप सभी जानते हैं कि एक इतिहासकार हैं, एक इतिहासकार हैं दोस्तों। और दोस्तों इसे पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन? किसको? रोमिला थापर को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति हैं? दोस्तों अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा बेलारूस। किसके? बेलारूस के दोस्तों बात करते हैं। तो बेलारूस के नए जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो राष्ट्रपति हैं वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है दोस्तों। तो अब बात करते हैं जो इनके बेलारूस की बात करते हैं दोस्तों। बेलारूस के जो ये राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, ये पुनः बने यानी कि पहले भी यही थे और ये वापस जीत के कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको यहाँ के राष्ट्रपति फिर से बने हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बेलारूस की दोस्तों। तो बेलारूस है एक यूरोपियन देश है। कौन सा? ये एक यूरोपियन देश है दोस्तों। कौन सा? ये एक यूरोपियन देश है दोस्तों। और इसके बारे में बात करते हैं तो इनकी जो राजधानी की बात करते हैं, सॉरी इसकी जो दोस्तों इसकी जो वहाँ राजधानी की बात करते हैं, राजधानी हो जाएगी मिन्स। क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी इनकी मिन्स हो जाएगी दोस्तों, मिन्स हो जाएगी। और इसकी दोस्तों बात करते हैं कि जो इनकी यूरोपीय देश हैं और इसकी जो सीमा है दोस्तों वो रूस और पोलैंड से लगती है। किससे किससे लगती है दोस्तों? तो इसकी सीमा दोस्तों कहाँ लगते हैं? रूस और पोलैंड से लगती है दोस्तों। रूस और पोलैंड से इनकी सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो बेलारूस के बारे में बात की हमने, इनकी सीमा रूस और पोलैंड से लगती हैं। ये पुनः अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और बात करते हैं दोस्तों इसकी राजधानी की बात की, तो राजधानी को मिन्स्क हो जाएगा और एक यूरोपियन देश है, ठीक है दोस्तों, ये आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं कि निम्न में से कौन भारतीय वायुसेना के राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट
बनी है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लिख के ले लो कि एग्जाम में 101% पूछा जाएगा, क्योंकि राफेल अभी फिलहाल चर्चा में चल रहा था और इसकी पहली जो महिला पायलट बनी है वो कौन है दोस्तों, तो आपको लिखना नोट कर लेना अलग से कि शिवांगी कौन है, शिवांगी जो पहली महिला पायलट बनी है राफेल विमान उड़ाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा भी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। अब राफेल की बात हुई है दोस्तों, तो राफेल की यहाँ पे राफेल की बात करते हैं। तो राफेल दोस्तों हैं वो राफेल कौन से, तो ये राफेल अभी एग्जाम में पूछा गया था, राफेल कहाँ के उत्पादक हैं, तो राफेल दोस्तों फ्रांस देश से उत्पादक किया जाता है। तो राफेल फ्रांस से उत्पादित देश फ्रांस में उत्पादित होता है दोस्तों। और बात करते हैं अभी हाल ही में भारत में कितना 36 राफेल मांगने की, जो 36 राफेल खरीदे हैं, इसमें से 5 राफेल आप भारत में आ चुके हैं और अब 36 राफेल हैं दोस्तों टोटल, वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि शिवांगी हैं जो दोस्तों पहली महिला पायलट हैं जो राफेल विमान उड़ाने के लिए बनी है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं विश्व गैंडा दिवस ये कौन मनाता है, तो ये दोस्तों मनाता है WWF। कौन मनाता है, WWF एक संस्था होती है वो मनाती है। WWF के बारे में बात करते हैं, क्या है WWF, तो दोस्तों WWF की जो शुरुआत की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में, इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो WWF की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अब इसके WWF के जो लोगो की बात करते हैं, लोगो होता है जो मेन लोगो होता है वो होता है पांडा। तो इसके क्या है, पांडा एक पशु है दोस्तों, वो एक जानवर है, उसके वो इनका एक लोगो है दोस्तों, किसका, WWF का लोगो हो जाएगा पांडा। और दोस्तों ये हेडक्वार्टर की दोस्तों बात करते हैं, हेडक्वार्टर भी कभी कभी पूछा जाता है, तो WWF का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाना और शेयर करते जाना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि हाल ही में चर्चा में रहा कमला हैरिस का संबंध किससे है दोस्तों। कमला हैरिस हाल ही में चर्चा में रही है, आप टीवी न्यूज़ पर देखते होंगे कि कमला हैरिस कौन है। तो कमला हैरिस जो हाल ही में जो चर्चा में है उसका संबंध किससे है दोस्तों, तो उनका संबंध है दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ी हुई है। कौन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हुई है कमला हैरिस दोस्तों। अब अमेरिका की दोस्तों बात करते हैं, तो अमेरिका से रिलेटेड अपने प्रश्न पूछा जाता है। हाल में प्रश्न पूछा गया था कि अमेरिका के तो दोस्तों अमेरिका ये प्रश्न पूछा गया है, अमेरिका में वापस चुनाव कब होने वाले हैं। तो अमेरिका में चुनाव होने वाले दोस्तों 3 नवंबर को। कब होने वाले हैं, 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अमेरिका से बात की, तो अमेरिका की जो USA की बात की है दोस्तों, अमेरिका क्या हुए हैं कि यहाँ पे जो अभी राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव हो रहे दोस्तों इसमें 2 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के। पहले तो अपने जो वर्तमान में जो फिलहाल जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा हो जाएगा बाइडेन। ये दोनों के बीच में अभी वापस राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, जो दोनों उम्मीदवार खड़े हुए कैंडिडेट खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि 3 नवंबर को इनके चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। कब, अमेरिका में ये 3 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, हाल ही में सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ, किसका, अब मैंने बताया था अभी कि जिसके निधन होता है, निधन से रिलेटेड एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो सुरेश अंगड़ी का निधन हुआ का संबंध किससे है दोस्तों, तो सुरेश अंगड़ी का जो संबंध है वो दोस्तों वो एक राजनीतिज्ञ से है। किससे, राजनीतिज्ञ से दोस्तों। राजनीतिक की बात करते हैं तो राजनीतिज्ञ कौन थे, तो सुरेश अंगड़ी थे दोस्तों। क्या थे, वो रेल राज्य मंत्री थे। क्या थे, रेल राज्य मंत्री, ये आपको याद रखना है, रेल राज्य मंत्री। ठीक है दोस्तों, ये रेल राज्य मंत्री थे। और दोस्तों ये रेल राज्य मंत्री आपको याद रखना है, रेल राज्य मंत्री कौन थे, सुरेश अंगड़ी थे, राजनीतिज्ञ जिनकी कोविड-19 से मौत हो गई। किससे, कोविड-19 से मौत हो चुकी है दोस्तों। और उनकी कितनी एज थी, 65 साल के थे दोस्तों। कितने, 65 साल के थे। कोविड-19 से मौत हो गई दोस्तों। रेल राज्य मंत्री थे। और दोस्तों रेल राज्य मंत्री हैं, आपको रेल मंत्री नहीं, रेल मंत्री हमारा कौन है, पीयूष गोयल हैं। जबकि रेल राज्य मंत्री कौन थे, सुरेश अंगड़ी थे, जिनकी कोविड-19 से मौत हो चुकी है और वो 65 साल की एज में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसके द्वारा शुरू की गई। तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई, ये की गई दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में किसान
कल्याण मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है क्या दोस्तों, तो इसमें दोस्तों बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में इसमें 4,000 रुपये किसानों को पर ईयर 1 साल के दिए जाते हैं। कितने? 4,000 रुपये दोस्तों, 4,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी 2 किस्तों में। कितनी? 2 किस्तों में दिए जाते हैं। 2 किस्तों में 4,000 रुपये दिए जाते हैं आप किसानों के लिए। ऐसी ही एक भारत सरकार के द्वारा की गई है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए, जिसमें अपने 1 साल के 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को, और वो 3 किस्तों में दिए जाते हैं। कितने? 3 किस्तों में दिए जाते हैं। वो भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत के किसानों के लिए लागू हैं। और ये है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो मध्य प्रदेश ने लागू की है। 4,000 रुपये पर 2 किस्तों में दिए जाएंगे 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना, ये हाल ही में किस राज्य कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? ऐसा कौन से डीजीपी हैं जिन्होंने डीजीपी गुप्तेश्वर की जिन्होंने सेवानिवृत्त अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा दोस्तों बिहार के डीजीपी है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है। अब दोस्तों बिहार की बात की तो बिहार के हम सीएम की दोस्तों बात करते हैं। कल भी मैंने बात की कि जो भी अपना राज्य पूछा जाता है उससे रिलेटेड राज्य और सीएम की अपना बहुत यानी जो मुख्यमंत्री उनके नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो बिहार के सीएम की दोस्तों बात करते हैं तो बिहार के सीएम हो जाएगा नीतीश कुमार। कौन हो जाएगा? नीतीश कुमार हो जाएगा दोस्तों। और जो अपनी इसको कैपिटल की बात करते हैं, राजधानी की बात करते हैं, राजधानी आप सभी जानते हैं कि बिहार की क्या हो जाएगी? पटना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते थे वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषकर राजस्थान पुलिस और पटवारी जो एग्जाम अभी आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।